हेलो एवरीवन। तो गाइज आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का आज से 7th फेज का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है 23 जुलाई। उसमें फर्स्ट शिफ्ट के मुझे जितने भी लगभग जीके के सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। वीडियो थोड़ी सी डिले है बट एज ऑल ऑफ यू नो, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको मिले हैं, मैं नहीं आप भी अभी बोलेंगे जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको रियल ही मिलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया था आपसे कि जो जॉनी बेस्टो है ना, जॉनी बेस्टो वो किस देश से संबंधित है ना। तो सबको पता होगा जॉनी। मैं सारे क्वेश्चन अच्छे से राइट कर दूंगा, ठीक है, फिर उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप एक काम करिएगा कि आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पीडीएफ जब मुझे टाइम मिलेगा मैं डाल दूंगा, ले लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। जॉनी बेस्टो किस देश से, तो जॉनी बेस्टो आपका किस देश से है, इंग्लैंड से है, ठीक है। ये क्या है, क्रिकेटर है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएंगे क्रिकेटर, ठीक है, जॉनी बेस्टो। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था साइलेंट वैली जो है, साइलेंट वैली वो किस राज्य में है, तो साइलेंट वैली शांति घाटी आपकी जो है वो केरला में है। कहाँ है, केरला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, आई थिंक सारी चीज़ें आपको विजिबल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि राजस्थान में ऊंट का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है ना। तो राजस्थान ऊंट मेला कहाँ पे लगता है, पुष्कर में लगता है। आपके ऑप्शन में दिया रहा होगा पुष्कर, ठीक है, ये आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं है ना, अमेरिका राष्ट्रपति कौन है, सबको पता होगा, बट ये नहीं पूछा था कि कौन है राष्ट्रपति, ये नहीं पूछा गया था कौन है, बल्कि ये पूछा गया हुआ है कौन, सबको पता है जो बाइडेन है ना। ये पूछा तक गया था किस नंबर के हैं, तो किस नंबर के हैं, 46 नंबर के हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था पुलकेशिन द्वितीय, क्या पूछा गया था, पुलकेशिन जो द्वितीय था वो ये पूछा गया था पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था, है ना। तो ये आपका चालुक्य वंश है ना। गाइज किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, उसको वहीं पर करेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। मेरे तरफ से सारे क्वेश्चन रियल है, मैंने क्रॉस चेक कर लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की पूछा गया था आपका आरबीआई की स्थापना यही पूछा गया था शायद कि कब हुआ था, है ना। और आरबीआई की स्थापना कब हुआ, तो कब हुआ था आपका 1935 में, है ना। और अगर जो आपसे डेट पूछा गया था तो डेट क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था, ठीक है। आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि भारतीय सुधार संघ है ना, भारतीय सुधार संघ के संस्थापक पूछा गया था, है ना। ये खाली एक कैंडिडेट ने भेजा था तो इसको स्टार कर देता हूँ, मे बी कुछ एरर हो, बहरहाल एक ने भेजा था तो मैंने सोचा बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। संस्थापक कौन थे, केशव चंद्र सेन। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल है ना, पूछा गया था मार्च 2021 है ना, मार्च 2021 तक महाराष्ट्र के गवर्नर पूछा गया था। गवर्नर कौन हो जाएगा, भगत सिंह कोश्यारी। कौन हो जाएगा, भगत सिंह कोश्यारी। तो समझ सकते हैं आप कि जो न्यूली अपॉइंटमेंट हुआ है उन सबको भी पूछा जा रहा है। तो आप जो अपकमिंग शिफ्ट है, मेन तो ये समझ लीजिए जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप डी में ये सब क्वेश्चन जब वही बोर्ड करा रहा है, आरआरसी करा रहा है वो भी और ये भी, तो समझ लो कि क्वेश्चन कुछ हद तक आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था भारत राज्यों का संघ है, ये किस आर्टिकल में बताया गया है ना। भारत राज्यों का
संघ किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद आपका 1 में बताया गया, ठीक है। आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत जो है वो राष्ट्रों का एक संघ है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए। राइटिंग पे थोड़ा समझ जाइएगा, मैं जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि माउस की खोज किसने की थी, है ना। माउस मतलब कंप्यूटर वाले माउस की बात हुआ है, तो माउस डिस्कवर्ड तो 2 लोगों का नाम मेन आता है, बट जो फेमस नेम है वो आपका डगलस का है ना। डगलस इंगबर्ट का है और रेनी सौमे का भी नाम आता है। तो मैं दोनों बता देता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि डगलस वाला ऑप्शन में रहा होगा। डगलस आपका इंगबर्ट है और दूसरा जो नाम है वो है आपका, दूसरा नाम रेनी है ना, रेनी सौमे, है ना। ये है बट मुझे जहाँ तक लगता है यही ऑप्शन में रहा होगा। कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, ठीक। सारी चीज़ें आपको विजिबल होंगी। आई थिंक बोर्ड अपना लंबा हो गया है, बड़ा हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अगला क्वेश्चन था आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार, है ना। साहित्य नोबेल प्राइज इन लिटरेचर तो 2021 में तो अभी मिला नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है 2020 में ही पूछा गया है ना। साहित्य में नोबेल 2020 यही शायद पूछा गया होगा। तो हाँ यही था। और कौन है? लूसी ग्लोक, है ना। LOUISEGLUCK। आई थिंक आपको खुद अगर आप एग्जाम दे के आएंगे आपको चीज़ें रियल लग रही होंगी। और जो देकर आए प्लीज़ आप लोगों को कमेंट जरूर करिएगा। अपना कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है, इसी से आप समझ सकते हैं कि मुझे इससे डर नहीं रहता कि पता नहीं आप लोग कैसा कमेंट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों के रियल लाता हूँ, हमेशा लाऊंगा। तो आप लोग पॉजिटिव कमेंट ही करेंगे, ठीक है। और अगर जो किसी में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग सबको करेक्ट करिएगा, मुझे भी करेक्ट करिएगा। चलिए UNSC का मेंबर पूछा गया था। UNSC मेंबर शायद पूछा था, कौन नहीं है, तो ये तो बता पाना थोड़ा सा टफ काम होगा। तो 5 मेंबर जो हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ, उस हिसाब से आप समझ जाइएगा। तो कौन है? सिंपल चाइना हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, UK हो जाएगा, USA हो जाएगा, ठीक है। तो कौन है? चाइना, रसिया, ये सब परमानेंट मेंबर हैं। रसिया, फ्रांस है, और कौन है? चाइना, रसिया, फ्रांस और UK हो जाएगा और USA हो जाएगा, ठीक है। ये हैं आपके UNSC के 5 परमानेंट मेंबर। अब इसमें से शायद ये पूछा था कौन नहीं है, तो इनमें से 4 कोई दिया रहा होगा, 3 दिया रहा होगा, एक लास्ट वाला नहीं रहा होगा। ये सब है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन एक आपका थोड़ा सा डाउटफुल है, तो इसको स्टार बना कर देता हूँ। करंट से क्वेश्चन पूछा गया था। इंडियन आर्मी लॉन्च्ड विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट, है ना। इंडियन आर्मी ऐसा कुछ पूछा गया था, स्टार बना कर देता हूँ। एक लोगों ने खाली बताया था इंडियन आर्मी लॉन्च्ड विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। यही आपका जहाँ तक पूछा गया था। तो आई थिंक इसका आंसर जो होगा वो भी थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ, बट आज कमेंट करके बताइएगा इसको, क्योंकि मैं क्रॉस चेक किया नहीं। तो GSAT 7A करके है इसका नाम, है ना। तो GSAT 7A होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या यही आंसर है या कोई इसमें डाउट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, देखिए डेज से आया था क्वेश्चन। अब ये डेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 3 डेज में से कोई आया था, हो सकता है तीनों आया हो सकता है इसमें से एक ही आया। तो मैं तीनों बना दे रहा हूँ, इसको पॉजिटिव मानते हुए आप ये समझ लीजिए, आज से आप जानिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं तीनों डेज बता देता हूँ। देखिए वर्ल्ड टीबी डे एक तो था, वर्ल्ड टीबी, है ना, वर्ल्ड टीबी डे से। और कोई इसको बता रहा है, कोई ब्लड डोनर डे बता रहा है ना, ब्लड डोनर डे बता रहा है। मैं सब बता दे रहा हूँ ताकि जो आया होगा तो कंफर्म होगा, नहीं होगा तो आप जान जाएंगे। और वोटर्स डे आया था, ठीक है। इनमें से कौन सा आया था आप प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। एक एक करके मैं सबका आंसर भी बता देता हूँ कि देखिए वर्ल्ड टीबी डे का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 मार्च हो जाएगा, ठीक है, 24 मार्च। और अगला जो है आपका ब्लड डोनर डे 14 जून हो जाएगा, एवरी ईयर मनाया जाता है। और लास्ट में आपका जो वोटर्स डे हो जाएगा वो 25 जनवरी हो जाएगा। अब आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे करेक्ट करिएगा, इनमें से कौन सा पूछा गया था। तीनों पूछा गया था तो बहुत अच्छी बात है, 1-2 पूछा गया था तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको नॉलेज कहीं ना कहीं मिल गया, ठीक है। ये हो गया। और एक था शायद HITEC, ये पता है कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। HITC कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग HITEC
TEC कह रहे हैं, फुल फॉर्म इस टाइप का कुछ पूछा गया था। तो प्लीज आप इसको मतलब करेक्ट करिएगा। और सबसे बड़ी बात होती है किस रेफरेंस में पूछा गया, क्योंकि जब तक आप रेफरेंस नहीं बताएंगे तब तक ये बता नहीं मिलेगा कि मतलब इसका फुल फॉर्म होगा, क्योंकि कई सारे फुल फॉर्म होंगे। ठीक है, किसके रेफरेंस में पूछा गया था ये बताना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, है ना, जो है ना, तो कौन सा है, दिल्ली। देखिए बताता हूं यहाँ पे आपको, देखिए स्वर्णिम, जल्दी जल्दी मैं लिखता हूं, स्वर्णिम। गाइज अगर आपको देखिए मेरा एकदम हालत खराब, मैं फैन नहीं ऑन कर रहा हूँ ताकि आपको वॉइस में एकदम प्रॉब्लम ना हो। तो आपको मेरी मेहनत लग रही है कि मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किया आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, बाकी और भी अपनी रीजनिंग की क्लास चल रही है, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन मिले हैं बट उसको मैं बाद में बताऊंगा जब रीचेक कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, ऐसा ही है, दिल्ली, यहाँ दिल्ली हो जाएगा, यहाँ मुंबई हो जाएगा, यहाँ चेन्नई हो जाएगा और यहाँ कोलकाता हो जाएगा। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। और आई थिंक आपसे ये पूछा गया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सी, किसकी डिस्टेंस आपकी सबसे लंबी है, किसके बीच। तो जहाँ तक मैंने सर्च किया वो मुझे मिला कोलकाता से चेन्नई, है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो है वो किसकी है, ये पूछा गया था। तो ये हो जाना चाहिए कोलकाता से चेन्नई। किसका, कोलकाता से चेन्नई, कोलकाता टू चेन्नई होना चाहिए। देखिए मैं राइटिंग और खराब कर रहा हूँ, पता नहीं आपको चीजें दिख रही हैं नहीं दिख रही हैं। ये है आपका जो कोलकाता से चेन्नई, यही लॉन्गेस्ट होगा, आपके ऑप्शन में दिया रहा होगा। और ये डिस्टेंस भी मैंने लिखा है, मैं आपको बताता हूँ, 1684 किलोमीटर, 1684 किलोमीटर। बाकी सब 1200 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए आंसर, क्या, कोलकाता टू चेन्नई। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। और हाँ, ये क्वेश्चन भी आया था जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका विच एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन, है ना, विच एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो HCl होना चाहिए। बाकी आप बताइएगा क्या ऑप्शन में HCl दिया हुआ था या नहीं दिया हुआ था। तो गाइज ये थे हमारे क्वेश्चन जो कि मुझे मिले थे। लगभग 20 के अप्रॉक्स क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, 20 प्लस ही होगा, 1-2 आप काउंट कर लीजिएगा, क्या फायदा। बाकी PDF के लिए मैंने कहा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, बाकी तो मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया, कुछ छूटा नहीं है। हाँ, यही थे गाइज क्वेश्चन। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको यहाँ पर और भी रीजनिंग की लगातार वीडियोस मिल रही हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास को एक बार देखिएगा, वहां पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो रीजनिंग की मिलेंगे, एक बार चेक जरूर करिएगा। बाकी रीजनिंग रामबाण वीडियो 11 घंटे की, उसको भी जरूर देखिएगा। मैथ की बात करूं तो CISI से पूछा गया था, पाई चार्ट से पूछा गया था, प्रॉफिट लॉस से पूछा गया था, परसेंटेज से पूछा गया था, और अलजेब्रा से क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री से भी आया था और पाई चार्ट से आया था। ठीक है, तो ये था मैथ का सिनेरियो। और रीजनिंग के मुझे कुछ क्वेश्चन मिले बट उनको मैं क्रॉस चेक करके तब आपको सेकंड शिफ्ट की जब एनालिसिस कराऊंगा उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।